चलिए दोस्तों, तो नमस्कार आप सभी को। मैं रविरंजन कुमार गुप्ता आज एसएससी जीडी का चौथा सेट लेके आ गया हूँ आपके सामने, और हम लोग जा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करने। यहाँ देखेंगे दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 11/1/2023 का शिफ्ट 1। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि 2 के पावर 305 जोड़ 303 को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यदि प्रश्न में कह रहा है, यदि 2 के पावर 303 2 के पावर 305 जोड़ 303 को 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2 के पावर 305 को हम लोग प्रयास करेंगे कि ये 9 के करीब चला जाए 2 के पावर को, तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 के पावर 3 का पावर 101, यानी कि 101 में जब 3 से गुना करेंगे तो 2 के पावर 303 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 के पावर 305। ठीक है, कैसे छोटी सी चीज़ देखिए, जैसे कि हमने लिखा 2 का पावर 305, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 303 गुना 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना दोस्तों। या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 का होल पावर 101 गुना 2 की पावर 2, तो 101 दिए 303 गुना 2 की पावर 2, 303 में जो 2 पावर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 305। आप लोग जानते हैं कि x की पावर m गुना x की पावर n, x की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने इसी चीज़ को हमने वहाँ पे लिखा है दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए, अब इसको हमें किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 8 के पावर 2 की पावर 3 को लिखेंगे 8 की पावर 101 गुना, और यहाँ पे 303 भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, 303 हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 2 जोड़ 303 बटा में 9। ठीक है, अब देखिए अगर 9 से हम 8 में भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। 9 से जब हम 8 में भाग देंगे तो -1 शेषफल आएगा। ठीक है, -1 शेषफल आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम शेषफल रख दे रहे हैं 9 एकम 9, यानी कि -1 शेषफल, और -1 की पावर कितना हो गया 101 गुना 2 की पावर 2 प्लस 303 बटा में 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए -1 का पावर ऑड नंबर है, तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर रखा जाता है तो -1 ही आंसर आता है, यानी कि -1 का पावर 101 -1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 2 है 4 हो जाएगा, प्लस 303 बटे में 9। ये -1 में जब 4 से गुना करेंगे तो -4 प्लस 303 बटा में 9। अब यहाँ से देखिए -4 और 303, तो ये कितना हो जाएगा 299 बटा में 9, और 9 से भाग करिए दोस्तों तो 9 3 27, 9 3 27, यानी कि शेषफल जो आएगा वो 2 आएगा। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा था दोस्तों कि इतना को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही ना पूछ रहा था दोस्तों, शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही अपना आंसर हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तुमसे मिलना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी, थोड़ा सा छोटा करते हैं, आप इसको हम ब्लर दिख रहा है, ये कह रहा है प्रश्न में 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। प्रश्न को आपने बढ़िया से पढ़ा,
प्रश्न में कह रहा है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1000। ठीक है, तो हमें उसका अंतर नहीं ज्ञात करना है, हमें उस संख्या का अंतर ज्ञात करना है जो 36 और 48 दोनों से डिविजिबल हो, साथ ही साथ 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। थोड़ा सा प्रश्न को हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1000। लेकिन हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 36 और 48 से भी कटे। तो 36 और 48 से कटेगा तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो 36 और 48 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 48 सबसे बड़ी संख्या और 12 3 36, 12 48 को कट करेगा यानी 12 को नहीं लिखेंगे, यानी कि 48 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 8 के 24 यानी कि 144। तो ये इसका एलसीएम जो आ जाएगा 144 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 144। तो देखिए जो संख्या 36 से कटेगी वो संख्या 144 से भी कटेगी, जो संख्या 48 से कटेगी वो संख्या 144 से भी कटेगी। एलसीएम का मतलब ही होता है दोस्तों कि एलसीएम अपने संख्याओं से क्या होता है? डिविजिबल होता है, कटता है। यानी कि 144 जो है 36 से कटेगा और 48 से दोनों से कटेगा, और जो संख्या 144 से कटेगा वो संख्या 36 और 48 दोनों से कटेगा। जो संख्या 36 और 48 से कटेगा वो संख्या 144 से भी पूर्णतः कटेगा। तो हमें देखना था कि क्या हम चेक करेंगे कि क्या 9999 144 से कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो हम देखेंगे कि क्या 9999 से कोई बड़ा संख्या कट रहा है। तो बड़ा अगर जाएंगे, अगर बड़ा संख्या की बात करेंगे 9999 से एक भी संख्या अगर ज़्यादा जाए तो वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमको 5 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो हम वैसा संख्या 9999 के करीब वाला संख्या निकालेंगे जो 144 से पूर्णतः कट जाए। तो उसके लिए हमें 144 से भाग देना होगा 9999 में, और 144 से भाग देंगे तो 14 सते 98, 14 सते 98, 14 से 6 बार में जाएगा लगभग, 144 से 6 बार में। तो 6 चौके 24, हाथ लग गया 2, 6 चौके 24, 2 26, हाथ लग गया 2, 6 2 8, 864। अगर हम 7 बार करते हैं तो 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, हाथ लग गया 2, 7 चौके 28, 2 30, हाथ लग गया 3, 7 3 10, 1008, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमको 6 बार में ही कटाना होगा दोस्तों। तो 6 बार भाग दिए तो 6 चौके 24, हाथ लगा 2, 6 चौके 24, 2 26, हाथ लगा 2, 6 2 8, 864। 9 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा? 5। 9 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 3। 9 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा? 1। 9 ज्यों का त्यों उतार दिए। अब कितनी बार पे कटाए दोस्तों? तो 14 5 70, 14 6 84, 10 बार में नहीं कटेगा, 9 बार में कटा के देखते हैं। तो 144 9, तो 9 चौके 36, हाथ लग गया 3, 9 चौके 36, 3 39, हाथ में फिर से 3, 9 3 12, यानी कि 1296। 9 चौक मिला लेते हैं एक बार, 9 चौके 36, हाथ लग गया 3, 9 चौके 36, 3 39, हाथ लग गया 3, 9 3 12, यानी कि 1296। यहाँ से 9 में से 6 गया कितना आ जाएगा? 3। 15 में से 9 गया 6, और ये कट जाएगा यानी कि 63। अब देखिए अगर हम देख रहे हैं कि 144 में जब हम 9999 में जब हम 144 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 63। अगर हम 9999 में से 63 को हटा दें तो ऐसा संख्या मिल जाएगा जो 144 से कटेगा। अगर वो संख्या 144 से कट रहा है तो वो 36 से भी कटेगा, वो 48 से भी कटेगा। यानी कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 36 से कटेगी और 48 से कटेगी। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं। हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 144 से कटे, तो हमको 63 डिस्टर्ब कर रहा था तो 63 को हटा देंगे, यानी कि 9999 में से 9999 में से हम लोग 63 घटा देंगे। तो 63 जब घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 का 9 रह जाएगा, और ये 99 36 जो आएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3,
99 36 जो संख्या आएगी वो संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 और 48 से कटे। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब हमें पता करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 36 और 48 से कटे। तो फिर हम लोग 144 से 1000 में भी भाग देंगे। तो 1000 14 सत्ते 98 980, 14 सत्ते 98 7 बार में कटा के देखते हैं। तो 7 चौके 28, हाथ लगा 2, 7 चौक 28 2 30, हाथ लगा 3, 7 3 10, 1008। देखिए दोस्तों, अगर 7 बार में हम कटाएं तो 1008 ऐसी संख्या मिलेगी जो हमें 44 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर हम 6 बार में कटाते हैं तो वो भी संख्या 144 से कटने वाली मिलेगी, लेकिन 1000 से एक भी कम हुआ तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको 3 अंकों वाली संख्या नहीं चाहिए। प्रश्न में ही बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 से ज़्यादा ही होगी। यानी कि 1008 ऐसी संख्या है, 1008 4 अंकों की ऐसी छोटी संख्या है जो 144 से कटे, यानी 144 से कटे या यूँ कहें कि 36 और 48 से कटे। तो हमें वैसा ही नंबर चाहिए था जो 36 और 48 से भी कटे और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो। तो वो संख्या हो गई 1008। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 और 48 से कटे वो हो गई 9936। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस 9936 में से इस 1008 को घटा लेंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। 9936 में से 1008 को घटा लेंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। 16 में से 8 गए 8, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ये 9 में से 1 गया 8, 8928 आंसर हो जाएगा। 8928 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर एग्ज़ाम में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मैं उसके लिए आपको एक इसका शॉर्ट अप्रोच भी बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, मिटा के मैं इसका शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हुआ तेरा वादा, गाने अच्छा नहीं आता है लेकिन गा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से कटे। तो 36 और 48 से कटने वाला जो नंबर होगा वो उसका एलसीएम 144 होगा। बोलिए है ना। तो जो भी संख्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी और इसमें से 4 अंकों की वैसी बड़ी संख्या जो 36 और 48 से कटे वो, और 4 अंकों की छोटी संख्या जो 36 और 48 से कटे, इन दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों में एक नंबर तो कॉमन होगा। वो क्या होगा? कॉमन होगा 144, कॉमन 144 होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये संख्या 144 से पूर्णतः कटेगी ना दोस्तों, क्योंकि दोनों में 144 होगा तभी तो वो 36 और 48 से कटेगा। तो अगर ऐसा है तो 144 से कटेगा, तो 144 का अगर फैक्टर करें तो 16 9 44 है। यानी कि सीधे हम देख रहे हैं कि वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जो 9 से कटे। तो 9 से ऑप्शन देख रहे हैं तो 8 2 10 10 9 19 19 1 20 27, ये ऑप्शन 27 होगा। तो इट में भी आंसर ये हो सकता है। 9 2 11 8 19 19 1 20 27, ये भी आंसर हो सकता है। 9 8 17 2 19 19 1 20 27, सारे ऑप्शन 27 27 आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना हमारे लिए सही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी करेंगे चेक। 8 दूनी का 16, तो 2 से कटने वाली संख्या तो सब है, तो हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। और 8 की डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो वो संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी। ठीक है, अंतिम का 3 अंक चेक करिए। तो 8 एकम 8 8 एकम 8 8 4 12, ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये 8 से कटने वाला नंबर नहीं है। 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 2, ये भी नहीं कटने वाला है। 8 एकम 8 8 के 24 और 5, ये भी 8 से कटने वाला नंबर नहीं है। 8 से कटने वाला नंबर यही है। 8 एकम 8, देखिए एक शेषफल बचा 12, 8 एकम 8 8 6 48, यानी कि यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हुआ शॉर्ट अप्रोच। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। एक महिला है, देखिए एक महिला है, 25% प्याज में मूल्य में वृद्धि हो रही है तो 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीदती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखिए हमारे समाज में, समाज नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ मतलब आसपास में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहते हैं। खर्च तो बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कंजूस लोग भी होते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है लेकिन कुछ लोग कंजूस होते हैं। जैसे कि किसी घर में ऐसा डिसाइड होता है कि प्याज 200 रुपये का आएगा महीना में, चाहे प्याज 500 रुपये किलो क्यों ना हो जाए। 200 रुपये प्याज का खर्च है तो 200 रुपये प्याज का खर्च है। दूध 1000 रुपये का ही आएगा। वो खर्च बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो मात्रा में कमी कर लें। किसी के घर ये डिसाइड है कि चीनी महीने में 10 किलो खा जाना है तो वो मतलब 500 रुपये का चीनी खा जाना है अगर, तो 500 रुपये ही चीनी पे खर्च करेंगे, भले चीनी उनको कम खरीदना पड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न उन्हीं लोगों को देखकर बनाया है, ठीक है। कमीशन ने जो भी एसएससी क्वेश्चन बनाई है, टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन बनाया है, तो वो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, प्याज का मूल्य बढ़ गया लेकिन महिला 200 रुपये में 5 किलो कम खरीद सकती है। तो पूछ रहा है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। 200 रुपये में 5 किलो कम खरीद रही है पहले से, लेकिन 200 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया चरनी खर्च नहीं कर रही है। तो एक चीज़ जान जाइए बच्चों कि जब भी कांस्टेंट खपत हो मतलब मूल्य कांस्टेंट हो, जैसे कि पहले भी वो 200 रुपये ही खर्चा करती थी, अब भी 200 रुपये ही खर्चा कर रही है, तो उस केस में जो प्राइस का रेशियो होता है ना, मूल्य का जो रेशियो होता है वो खपत का उल्टा होता है, और खपत का जो रेशियो होता है वो मूल्य का उल्टा होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें कि मूल्य कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो 25% को जब फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है। तो पहले मूल्य अगर 4 था, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले अगर मूल्य 4 रुपये किलो प्रति मतलब 4 रुपये था, मान लीजिए 4 यूनिट था, तो अब 25% बढ़ गया, तो 4 का 25% 1 यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि 5 हो गया। माने पहले जो मूल्य था वो कितना था, प्याज का मूल्य पहले 4 था, तो अब मूल्य कितना हो गया 5। प्याज के मूल्य में वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब मूल्य बढ़ जाए और दाम वही रहे, कांस्टेंट रहे, तो खपत जो होता है ना, खपत वो उसके रेशियो का उल्टा हो जाता है, तो 5:4, तभी तो मूल्य कांस्टेंट रहेगा। 5 के 20 यहाँ, 5 के 20 यहाँ, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे मूल्य के रेशियो का उल्टा होता है खपत का रेशियो। कब? जब व्यक्ति उतना ही खर्च करना चाहता हो जितना पहले करता था, भले दाम घट जाए चाहे बढ़ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले महिला 5 यूनिट प्याज खरीदती थी, लेकिन अब कितने यूनिट खरीद रही है, 4 यूनिट। तो उसने कितना यूनिट कम कर दिया, 1 यूनिट कम कर दिया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना यूनिट कम कर दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 5 kg। 1 का मान कितना है 5 kg। तो 1 का मान जब 5 हुआ तो 5 का मान कितना हो जाएगा 25 kg। यानी कहने का मतलब ये है कि महिला पहले 25 kg खरीदती थी प्याज। 1 का मान 5 तो 4 का मान 20। 1 का मान 5 तो 4 का मान 20। यानी कि अब महिला कितना केजी खरीदने लगी है प्याज, 20 किलो प्याज खरीदने लगी है। देखिए 5 किलो घटा दे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कितने रुपए में खरीद रही है, 200 रुपये में। तो 200 रुपये में पहले वो 25 केजी खरीदती थी, तो उसे पहले कितना भुगतान करना पड़ रहा होगा। तो हम कह रहे हैं कि 200 रुपया बा 200 रुपया में 25 केजी, तो 1 केजी का दाम निकालने के लिए भागी करते हैं ना। यानी कि पहले जो प्याज का मूल्य था 8 रुपये प्रति केजी था, लेकिन अब वो 20 किलो खरीद रही है। 200 रुपया में ही वो 20 किलो खरीद रही है अब प्याज, यानी पहले से 5 किलो कम खरीद रही है। तो हम क्या कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे, तो 2 दहा में 20, यानी कि 10 रुपये प्रति केजी प्याज का मूल्य है। यानी प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य जो आया ना, वो 10 रुपये प्रति केजी है। हमसे यही पूछ रहा था। हमसे अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछता कि प्याज का पहले वाला मूल्य क्या था, तो आंसर होता 8 रुपये प्रति केजी, लेकिन अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये प्रति केजी।
ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा आप लोग, जल्दीबाजी ना करें। मैंने क्या बोला दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हमेशा क्वेश्चन बनता है और उसे क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, वो खपत ही अपना कम कर देते हैं। मैंने पहले अगर वो 5 किलो चीनी पीते थे अब 4 किलो पीने लगेंगे, लेकिन पैसा अपना कम नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पे बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई है मूल्य में। तो मूल्य जो है पहले 25% का मीनिंग हो गया, 25% का मीनिंग हो गया 1/4, यानी कि 4 रुपया पहले मूल्य था, अगर 4 यूनिट मूल्य था तो अब मूल्य जो हो गया पहले की तुलना में 1 बढ़ गया अब वर्तमान समय में। तो हमने बोला कि अगर मूल्य बढ़ रहा है और दाम 200 रुपये का 200 रुपये सेम ही खर्च करने वाला व्यक्ति है, तो आप सीधे सीधे खपत में रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो खपत अगर पहले 5 था तो अब खपत कितना हो जाएगा 4, पहले से कितना खपत कम हो गया तो 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना तो 5 kg, तो 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 25, यानी पहले 25 kg वो खरीदते थे प्याज, अब कितना केजी खरीद रही है, 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 20, यानी कि 20 kg अब वो प्याज 20 kg खरीद रही है और पे कितना कर रही है 200 रुपया पे कर रही है, 200 रुपया पे कर रही है कितने केजी के लिए 20 kg के लिए, तो 1 kg के लिए कितना पे करेगी 10 रुपये पे करेगी, यानी कि वर्तमान में बढ़ा हुआ प्याज का मूल्य कितना है 10 रुपये प्रति केजी। बुझल किया नहीं बुझल किया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं छोटी बातें करना चाहता हूँ। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको कभी ऐसा दे दे कि दो संख्याओं का योग मान लीजिए 20 दे दे और दो संख्याओं का अंतर दे दे आपको 10 दे दे, तो आपको बड़ी संख्या अगर निकालना है ना तो कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि x का वैल्यू निकालना है तो 20 + 30/2 यानी कि 15। मान लीजिए कि x बड़ी संख्या है